विचार हुआ। दशरथ जी ने कहा मुझे चिंता है, मेरे बेटे का विवाह कैसे। विचार करो, बेटी के ब्याह की चिंता हो तो सोचने वाली बात है, बेटे के ब्याह की क्या चिंता, वो भी ऐसे बेटे जो इतने योग्य हों, और वो भी चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, इतने सुंदर, इतने ज्ञानी, इतने योग्य, जिसको 1000 बार गर्ज होगी वो आकर के ब्याह करेगा। लेकिन दशरथ जी को चिंता हो गई, और ये चिंता इसलिए भी हुई कि मेरे बेटे सर्वथा योग्य हैं, इनके योग्य इनको अगर बहू नहीं मिली तो इनका गृहस्थ जीवन मंगलमय नहीं होगा। ब्याह करने के लिए तो 1000 लोग आ जाएंगे, लेकिन मेरे बेटे की जो योग्यता है, जो स्वभाव है, जो सुंदरता है, जो कुल है हमारा, हमारे कुल परंपरा के अनुरूप कन्या प्राप्त हो, तब विवाह। विवाह तो तभी सफल होता है जब कुल के अनुरूप, वर्ण के अनुरूप, धर्म के अनुरूप, गुण के अनुरूप और विचारों के अनुरूप हो, तभी विवाह सफल होता है। इसीलिए विवाह में यही परंपरा है कि हम वंश देखते हैं, कुल देखते हैं, खानदान देखते हैं, उसकी योग्यता देखते हैं, विचार देखते हैं। सब कुछ जब अनुकूल होता है, इसके बाद भी आंतरिक गुण धर्म को समझने के लिए कुंडली मिलाते हैं, कहां तक समता है, तब विवाह होता है। और तब जब विवाह होता है तब वो विवाह निर्वाह होता है, व्यक्ति उस विवाह का निर्वाह करता है। और जब विवाह केवल बाह्य सुंदरता को देखकर और 2-4 महीने की दोस्ती को देख करके जब विवाह होता है, कुछ दिन की मित्रता में ही ये निर्णय ले लिया जाता है कि अब तो इन्हीं के साथ जीवन गुजारेंगे, इनके बिना रह नहीं सकते, तो ये विवाह फिर निर्वाह नहीं होता, फिर तो दोनों का जीवन दुखमय होता है। और हमसे ज्यादा तो इन विषयों का अनुभव आप लोगों को होगा संसार का, कि आए दिन समाचार सुनने को मिलता है, 2 महीने ब्याह के हुए, उसके बाद क्या हुआ, बोले तलाक, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। निर्वाह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिद्धांत को, मर्यादाओं को तिलांजलि देकर केवल अपनी पसंद को, अपनी रुचि को तुमने महत्व दिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि संबंध टूट गए, दोनों परिवार दुखी हुए, और वो संबंध बहुत दिन नहीं चला। और ये तो सरकारें भी कितना सुंदर रास्ता बता दी, तलाक। ये तलाक शब्द हमारे यहां नहीं है, ये तो उन मलेच्छों के यहां से आयात किया हुआ शब्द है। तलाक जैसा कोई शब्द ही नहीं है हमारे यहां। जिस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है कि एक पति अपनी पत्नी को सर्वथा त्यागना चाहता है तो केवल 3 बार कह दे तलाक तलाक तलाक, खत्म। बोले इस तरह की व्यवस्था और इस तरह का कोई शब्द हमारे यहां है ही नहीं। क्यों? बोले हमारे यहां तो विवाह में यही संकल्प होता है कि ये जन्म जन्मांतर तक इनकी पत्नी रहेगी, 7 जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये संकल्प होता है। ये थोड़ी कि बस 2 दिन 4 दिन जब तक मन की अनुकूलता रही ठीक है, उसके बाद तलाक तलाक तलाक। हमारे यहां किसी भी परिस्थिति में पति अपनी पत्नी का त्याग नहीं कर सकता। त्याग करेगा भी, अगर उसका स्वभाव अनुकूल नहीं है, प्रतिकूलता है, तो त्याग कर सकता है, लेकिन कैसा त्याग? बोले अपने से दूर कर दे, लेकिन वो मेरी पत्नी नहीं है, ये नहीं हो सकता। वो पत्नी रहेगी, और कोई पत्नी अपने पति का त्याग नहीं कर सकती, कहीं विधान ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य उस कानून का कि उन मलेच्छों के लिए तो उनकी अपनी निजी व्यवस्था दी गई
उनका अपना धार्मिक कानून उनके धार्मिक व्यवस्था में और हमारी धार्मिक व्यवस्था में सामान्य कानून ठोक दिया। इसीलिए हमारे यहां भी विखंडन प्रारंभ हो गया। इन रहस्यों को न समझ करके लोग तलाक के लिए कोर्ट कचहरी करने लगे, लेकिन हमारे यहां तलाक की व्यवस्था ही नहीं। एक बार अग्नि को साक्षी करके अगर पति ने कन्या का दान लिया है तो जीवन भर वो उसकी पत्नी रहेगी और वो उसका पति रहेगा। यहां तक कि वो सन्यास भी ले ले, सन्यासी बन जाए, फिर भी उसकी पत्नी अपने उस पति का ही स्मरण करते हुए, उनके चरणों का स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगी। यही धर्म की हमारी व्यवस्था है। तो निर्वाह तभी होता है जब शास्त्र सम्मत विवाह होता है, तभी उत्तम संततियां उत्पन्न होती हैं, उत्तम संतान उत्पन्न होती है। दशरथ जी महाराज ने सोचा मेरे बेटों का विवाह कैसे होगा। इधर दशरथ जी महाराज चिंता कर रहे थे और उधर विश्वामित्र जी को चिंता भई। विश्वामित्र जी महाराज गंगा के तट पर बक्सर में विश्व कल्याण के लिए यज्ञ करते थे, लेकिन उनका यज्ञ पूरा नहीं होता था। यज्ञ में असुर आकर के विघ्न करते थे और ऐसे समय में विघ्न करते जब विश्वामित्र जी महाराज उन असुरों को दंड नहीं दे सकते थे, शाप नहीं दे सकते। क्योंकि यज्ञ में, व्रत में आप संकल्प लेकर के बैठ जाओ तो फिर नियम होता है। क्या नियम? बोले आप किसी को शाप नहीं दे सकते, आप किसी को डांट नहीं सकते, आप किसी को वरदान भी नहीं दे सकते। ये सब नियम है। अब आजकल लोग पूजा करने बैठते हैं और पूजा कर भी रहे हैं, दूसरे को डांट भी रहे हैं, बोले तुम्हारी सब पूजा बेकार हो जाएगी। कल चर्चा आई थी, व्याहृत्य वैष्णव मंत्रम जपे। तो कोई भी कर्म का अनुष्ठान प्रारंभ हो जाए तो फिर बीच में दूसरी बात नहीं करनी चाहिए। वो कर्म वैगुण्य हो जाता है, उस कर्म में कमी रह जाती है। ये रहस्य राक्षस सब जानते थे कि विश्वामित्र जी जब संकल्प करके बैठ जाएंगे यज्ञ करने के लिए, फिर हम लोग चाहे जितना उपद्रव करें बीच में वो बोल सकते नहीं। और यही कमी, ये कमी नहीं मतलब इस बहाने वे असुर विश्वामित्र जी के आके यज्ञ में आकर के विघ्न करते और विश्वामित्र जी अपने यज्ञ के संकल्प में लगे रहते। और जितना वो सहन करते उतना ही असुर उनको परेशान करते। और अंतिम स्थिति ये होती कि सब असुर उनकी यज्ञशाला में लाकर के हड्डी, मांस, खून ऊपर से लाकर के यज्ञशाला में गिरा दे। अब कोई व्यक्ति पूजा करे, कितना भी धैर्य धारण करे, लेकिन जब इतना उपद्रव होगा तो व्यक्ति का धैर्य टूट जाए। आज भी उन राक्षसों के जो वंशज हैं वो यही करते हैं। दुर्गा पूजा हो रही है तो मंदिर मूर्ति के ऊपर मांस का टुकड़ा फेंक दें, उपद्रव शुरू। वो सब आज से नहीं, पहले से सब राक्षस हैं। जिन राक्षसों का वर्णन है शास्त्र में वो राक्षस आज भी हैं। और वो कौन है? बोले आप सब जानते हो, हमको बताने की जरूरत ही नहीं, काहे को बताएं। राक्षसों का तो नाम लेना भी पाप ही है। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते, उनके यज्ञ में असुर आकर के विघ्न करते और जब वो यज्ञ वेदी से निकलते तो सब भाग जाए। विश्वामित्र जी ने मन में सोचा हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो पाए, अब तो यज्ञ की पूर्ति के लिए मुझे अयोध्या चलना चाहिए और वहां से मैं राम जी को लेकर के आऊं। धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए भगवान का अवतार हुआ है और मैं राम जी को लेकर के आऊं, उनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा हो और असुरों का संहार हो। ये चिंता हुई विश्वामित्र जी महाराज को और विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या के लिए चल पड़े। गाधित ने मन चिंता व्यापी, गाधित ने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी।
तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हो हरन मही भारा, प्रभु अवतरे हो हरन मही भारा। एहू मिस देखो पद जाई, एहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखब भरि नैना, सो प्रभु में देखब भरि नैना, सो प्रभु में देखब भरि नैना। विश्वामित्र जी ने विचार किया, इस बहाने भी मैं अयोध्या चलूं और राम जी का दर्शन करूं। एहू मिस देखूं पद जाई, और कर विनती आनो दो भाई। और देखो एक अद्भुत बात, अभी तक विश्वामित्र जी राम जी का दर्शन करने अयोध्या नहीं पहुंचे। राम जी 12 वर्ष के हो गए, स्वर्ग से देवता आकर के भगवान का दर्शन करके चले गए, कैलाश से भगवान शंकर दर्शन करके आकर के चले गए, और यहीं धरती पर अयोध्या से 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर की दूरी पर गंगा के तट पर बक्सर और बक्सर से विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या नहीं जा पाए, और अभी तक दर्शन नहीं कर पाए। राम जी 12 वर्ष के हो गए, क्यों नहीं दर्शन कर पाए? बोले जाने की इच्छा नहीं हुई। विश्वामित्र जी को कभी राम जी की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। आज लगा कि अब राम जी के बिना काम नहीं चलेगा। हम आप भी राम जी के चरणों तक तब तक नहीं पहुंच पाते हैं जब तक राम जी की जरूरत हमें समझ में नहीं आती। जब तक लगता है कि हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने प्रयास से हम सब कुछ कर लेंगे, राम जी की क्या जरूरत है, तब तक हमारा मन चित्त राम जी की ओर नहीं जाता। और जिस दिन हम जीवन में चारों तरफ से असहाय हो जाते हैं, तब हमें राम जी की याद आ जाती है, तब हम राम जी के चरणों में जाते हैं। इसीलिए कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। विश्वामित्र जी को कभी भगवान की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उनको लगा कि हम तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, सर्वसमर्थ हैं, हम सब कर लेंगे। लेकिन जब असफलता प्राप्त हुई तब भगवान की याद आई। हम भी जीवन में जब सब प्रकार से असफल होने लगते हैं तब भगवान की ओर जाते हैं। अगर पहले ही भगवान के तरफ बढ़ चले तो असफलता जीवन में आएगी ही नहीं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। किसी भी प्रकार भगवान के शरण में पहुंचे तो विभीषण जी भी आए, लेकिन कब आए? जब रावण ने लात मार के निकाल दिया तब आए। पहले ही चले आते तो लात खाने की जरूरत न पड़ती। रावण ने लात मारा और कहा निकल जा मेरी लंका से, लात खा करके आना पड़ा। समय रहते अपने से आ जाते तो कम से कम रावण की लात तो न खानी पड़ती। यही हमारे आपके साथ जीवन में होता है। समय रहते हम भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, जब सारी दुनिया हमें ठोकर मार देती है तब हम भगवान की शरण में जाते हैं। पामर तो ही तजेंगे प्राणी, तू न तजे अबहिते। ये संसार तुम्हें एक दिन त्यागेगा। बुद्धिमानी ये है कि ये संसार तुमको ठोकर मारे उसके पहले तुम इसे ठोकर मारो और ठाकुर की तरफ बढ़ चलो। यही जीवन का सार है। जब तक तुम इसके पीछे भागोगे ये दुनिया तुमको छोड़ के भागेगी।
और जिस दिन इसे तुम छोड़ करके लौट पड़ोगे, ये दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ पड़ेगी। ये दुनिया का यही खेल है। श्री स्वामी राम तीर्थ जी कहते हैं कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हमने की आने को वो बेताब। दुनिया छोड़ के तो देखो, एक घर छोड़ो 1000 घर मिलेगा, एक को छोड़ोगे 1000 तुम्हारे पीछे दौड़ पड़ेंगे। यही राम जी की कृपा है। ठाकुर के चरणों में सब कुछ छोड़ करके चल पड़े, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे चल पड़े। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे, संत एक घर छोड़ते हैं, अपना घर। एक घर छोड़ते हैं तो उनको कितने घर मिलते हैं? बोले इतने घर मिलते हैं कि गिनती नहीं महाराज। जहां जाते हैं वहीं लोग नया घर बना के तैयार रखते हैं, महाराज आएंगे उन्हीं से उद्घाटन कराएंगे। लो, तुम तो जीवन में एक घर न बना पाते, और कितने नए घर में रहने का सुख तुमको ईश्वर ने दिया। यहां भी हम आ रहे थे तो किरण जी ने फोन पर ही कहा, महाराज एक नया फ्लैट हमने लिया है, बगल में ही है, और आपकी कृपा से मिल गया। आप आओगे, आपके भगवान विराजेंगे, वहीं आनंद होगा। हमने कहा देखो एक घर बना बनाया भैया, एक घर छोड़ो 1000 घर मिलेंगे। एक भाई बंधु परिवार त्यागो, सारा ही दुनिया तुम्हारी अपनी हो जाएगी। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। कितने भाई, कितने बंधु, कितनी माताएं, कितने परिजन मिलेंगे, सारी दुनिया अपनी हो जाएगी। सकल भूमि गोपाल की, क्योंकि सब तो भगवान का ही। लेकिन जीव उसी प्रकार फंसा रहता है जैसे बंदर। बंदर को फंसाने के लिए क्या करते हैं? बोले मटकी में अन्न रख दिया, बंदर आया खाने के लिए, मटकी में हाथ डाला, मुट्ठी में अन्न को पकड़ा, जब निकालने लगा तो मुट्ठी निकल ही नहीं। अब लोभ के कारण उस मुट्ठी को वो छोड़ नहीं रहा है और हाथ निकल नहीं रहा है, तब तक बंदर पकड़ने वाले ने आकर के पकड़ लिया, उसे बंदी बना लिया। यही जीव के साथ स्थिति है। हम मुट्ठी भर लोभ का त्याग नहीं कर पाते, और परिणाम बोले उस मुट्ठी भर के लोभ के कारण हम बंधन में पड़ जाते हैं, और उसे छोड़ दे तो उसका जीवन मुक्त हो जाता है। बंधुओं, विश्वामित्र जी महाराज आज तक भगवान के चरणों में नहीं पहुंच पाए। अब उन्हें लगा कि अब भगवान के बिना काम नहीं चलेगा, और जब चले तो अयोध्या पहुंच गए। विश्वामित्र जी कहते हैं, एहू मिस देखूं पद जाई, इस बहाने भी जाकर के मैं राम जी का दर्शन करूं, और कर विनती आनो दो भाई। और जब चले तो अयोध्या पहुंच गए। जो 12 वर्षों में विश्वामित्र जी अयोध्या नहीं पहुंचे, वो बड़े जल्दी पहुंच गए अयोध्या। बक्सर से चले अयोध्या पहुंच गए। कैसे गए? फ्लाइट से गए थे कि हेलीकॉप्टर से गए थे? अरे बोले पैदल गए थे, लेकिन बहुत जल्दी पहुंच गए, पता ही नहीं चला कब रास्ता बीत गया। जात लाग नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल गयो भूप दरबार। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जात लाग नहीं बार, अयोध्या पहुंचने में देर नहीं लगी, पहुंच गए। और पहुंचे और जाकर के द्वारपाल से कहा, महाराज से कहो कि विश्वामित्र मुनि आए हैं और मिलना चाहिए। दूत ने जाकर के बताया। और कब बताया? बोले जब राम जी के ब्याह की मीटिंग सभा में चल रही, उस सभा में उसी विषय पर विचार हो रहा था, सबके वक्तव्य आ रहे थे। कोई कह रहा था ये किया जाए, किसी ने कहा राजाओं को सूचना दी जाए, किसी ने कहा स्वयंवर का आयोजन हो, अनेक अनेक प्रकार की बातें चल रही थी। सब लोग अपना मंतव्य दे रहे थे। तब तक आकर के द्वारपाल ने कहा, महाराज की जय हो। विश्वामित्र जी महामुनि, परम तपस्वी विश्वामित्र महामुनि पधारे हैं, और वो दर्शनाकांक्षी। यहां पर वाल्मीकि जी लिखते हैं, जिस श्लोक में दशरथ जी राम जी के विवाह की चिंता करते हैं, उसी श्लोक की अगली पंक्ति में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अभ्यागच्छन महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। उसी समय विश्वामित्र महामुनि आ गए, और जब सूचना दशरथ जी को मिली तो वो मीटिंग वहीं बंद हो गई। क्यों? बोले अब
महात्मा आए हैं तो पहले उनका स्वागत हो। संत महात्मा आ जाएं तो सब काम छोड़ करके पहले उनका स्वागत करना चाहिए। संत द्वार पर चल करके आए, ये गृहस्थ का परम सौभाग्य। संत पधारें, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। दशरथ जी महाराज ने उस मीटिंग को वहीं बंद कर दिया और अपने परिजनों को लेकर के विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए चल पड़े महाराज। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रियानी, निज आसन बैठा रे आनी। चरण पखार की नियति पूजा, चरण प्रकार की नियति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। हे विविध भांति भोजन कर बाबा, विविध भांति भोजन कर बाबा। मुनिवर हृदय हरस अति पावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ लय विप्र समाजा। विश्वामित्र जी आए हैं ये सुन करके दशरथ जी महाराज मुनि मंडली को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर उनके स्वागत के लिए चल पड़े। ये ब्राह्मणों को लेकर के क्यों गए? बोले दशरथ जी ने जब सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं तो भीतर से थोड़ा डर गए। क्यों डर गए? बोले ये बड़े क्रोधी महात्मा हैं। ये महात्मा बड़े क्रोधी भी होते हैं। कोई कोई महात्मा तो महाराज उनके नाक पे ही गुस्सा रहता है, लेकिन महात्माओं के क्रोध से कभी किसी का अनिष्ट नहीं होता। महात्माओं का क्रोध भी कल्याण कारक होता है। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य। श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी किसी वरदान से कम नहीं होता। अगर महात्मा तुमको डांट दें, फटकार दें, किसी कारण से तुम्हारे व्यवहार से असंतुष्ट होकर तुम्हें डांट दें, तो समझ लो तुम्हारे पाप का प्रायश्चित थोड़े में ही हो गया, नहीं तो कुछ बड़ा होता। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य। श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी वरदान के समान होता। विश्वामित्र जी आए तो दशरथ जी थोड़ा भीतर से डर गए। बोले ये वही विश्वामित्र जी जो एक बार अयोध्या में आए थे। कब? बोले जब राजा हरिश्चंद्र राजा थे, और आकर के कहा स्वप्न में आपने सब कुछ हमें दान किया है, ये अपना राज्य सब मुझे दे दो। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने दान कर दिया, सब कुछ ले लिया। और शमशान घाट पर, गंगा के तट पर, आज भी हरिश्चंद्र घाट है बनारस में, मुर्दे का कर वसूल करने के लिए महाराज हरिश्चंद्र को मजबूर कर दिया। ये वही विश्वामित्र। अगर मेरे व्यवहार में कोई कमी रह गई तो अगर इन्होंने शाप दे दिया तो मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। इनके क्रोध से मेरी रक्षा कैसे होगी? तो दशरथ जी ने सोचा ब्राह्मण के क्रोध से अगर कोई बचा सकता है तो ब्राह्मण ही बचा सकता है। एक तपस्वी के क्रोध से अगर कोई रक्षा कर सकता है तो तपस्वी ही रक्षा कर सकता है। इसलिए सारे ब्राह्मणों को ले लिया, ऋषियों को ले लिया, उनको आगे किया। बोले आप चलो साथ में। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ लय विप्र समाजा। सारे मुनि समाज को लेकर के चले कि अगर एक ब्राह्मण मेरे ऊपर असंतुष्ट होगा तो इतने ब्राह्मण मेरे ऊपर प्रसन्न रहेंगे तो मेरा संरक्षण हो जाएगा। आए, दंडवत किया। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी। दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी प्रसन्न। महात्मा संत
ज्ञानी प्रणाम मात्र से प्रसन्न हो जाता है। और दुनिया के लोगों को तो प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन जो सच्चा संत है, जो ज्ञानी है, उनको आप विनम्रता से प्रणाम कर लो, इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनका हृदय भर जाता है। प्रणाम किया दशरथ जी महाराज ने, विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। करि दंडवत मुनि सन्माने। और ये प्रणाम का मतलब ही है विनम्रता। प्रणाम किसको कहते हैं? केवल हाथ जोड़ लिया और कहा प्रणाम नमस्ते, बोले ये नहीं। हाथ जोड़ लेना, वाणी से कह देना, तो ये प्रणाम नहीं है। अच्छा महाराज दंडवत कह दें, दंडवत, बोले ये भी प्रणाम नहीं। प्रणाम में भाव हो। क्या भाव हो? न्याय शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि स्वापकर्ष बोधानुकूल स्वीय व्यापार विशेषो नमस्कारः। नमस्कार क्या है? बोले जब हम किसी को प्रणाम करें तो हमारे हाव भाव, हमारी गतिविधि, हमारे शरीर की स्थिति, आंख नाक वाणी, इनसे यह प्रकट हो कि मैं जिसको प्रणाम कर रहा हूं ये मुझसे श्रेष्ठ हैं और मैं इनके सामने क्षुद्र हूं। स्वापकर्ष, हमारा अपकर्ष, और सामने वाले को जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उसका उत्कर्ष। स्वापकर्ष बोधानुकूल स्वीय व्यापार, देखने वाले को इसका बोध हो जाए, देखने वाला समझ जाए कि श्रेष्ठ कौन है। और अपकर्ष किसका है? जिस क्रिया के द्वारा इस भाव का बोध हो जाए उसको कहते हैं नमस्कार। नमस्कार कोई शब्द मात्र नहीं है, नमस्कार कोई हाथ जोड़ लेना मात्र नहीं है। हाथ जोड़ना है, बोलना भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भाव आपके व्यवहार से प्रकट हो, देखने वालों को लगे, उसको कहते हैं नमस्कार। और ये तब होगा जब हृदय में विनम्रता का भाव हो, और वह विनम्रता का भाव तब होगा जब तुम्हारा अभिमान निर्गलित हो जाए। और अभिमान निर्गलित हो जाए, विनम्रता आ जाए, महात्मा को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। महात्मा के सामने व्यक्ति निरभिमान होकर के विनम्र भाव से प्रणाम कर ले, महात्मा प्रसन्न हो जाए। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो, दशरथ जी लेकर के आए और अपनी गद्दी पर बैठा दिया। निज आसन बैठारे ने आनी, अपने ही आसन पे बैठाया, दूसरी गद्दी नहीं लगाई। क्यों? बोले दशरथ जी ने सोचा पिछली बार आए थे तो अयोध्या का सिंहासन इन्होंने हरिश्चंद्र से ले लिया था, तो ज्यादा से ज्यादा यही करेंगे, हमारा भी सिंहासन ले लेंगे, तो पहले ही हम इनको बैठा देते हैं। लो बैठो महाराज, अपनी गद्दी पर बैठा दिया। निज आसन बैठारे ने आनी, चरण पखार कीन अति पूजा, चरण धोया, चरणामृत लिया और घर में छींटा चरणामृत जल को। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। और फिर भोजन कराया, विविध भांत भोजन करवावा, अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वाद व्यंजन भोजन कराए। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। जब यहां तक की प्रक्रिया पूरी हो गई, तब दशरथ जी ने कहा गुरुदेव अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपने बच्चों को बुलाऊं, प्रणाम कराऊं, मेरे बालकों को आप आशीर्वाद दो। पहले क्यों नहीं बुलाया? गुरु जी आए उसी समय प्रणाम कराते। बोले नहीं, कोई संत महात्मा आवे तो पहले उनकी सेवा करो, और जब उनका मन प्रसन्न हो जाए तब प्रणाम करो, तब आशीर्वाद मिलता है। और महाराज थके मांदे आए, न पानी पूछा, न बैठने को कहा, न स्वागत किया, न सत्कार किया। आते महाराज ये मेरा नाती है, इसको आशीर्वाद दो, ये बेटा है, इसको आशीर्वाद दो। कहां से फोकट में आशीर्वाद दे भाई? कुछ खिलाओ पिलाओ, आनंद कराओ, कुछ छने कुछ घुटे, तब फिर आशीर्वाद निकलता है महाराज। बोले ऐसे कैसे? कहते इसका तरीका जान लो, 4 चीजें करनी चाहिए। क्या? बोले कोई संत महात्मा आवे तो पहले उनको आसन दो, बैठने की जगह दो, पहले शांति से बैठे, थके मांदे आए, खड़े खड़े क्या आशीर्वाद दे? आसन। आसन के बाद बासन, बर्तन भाड़ा, चद्दर बिस्तर सब व्यवस्था करो रहने ठहरने की।
आसन के बाद बासन, और बासन के बाद राशन। राशन लाओ, घी, तेल, साग सब्जी, चीनी, गुड़, कुछ बने, कुछ छने, कुछ चकाचक हो। और उसके बाद जब वो पा करके तृप्त हो, तब बोले, तब उसके बाद भाषण, तब भाषण होता है। आसन, बासन, राशन, तब उसके बाद भाषण। और न आसन दिया, न राशन दिया, न बासन दिया, और सोचे सीधे सीधे भाषण दो। महाराज ज्ञान बताओ। कहां से बताओ, क्यों बताओ भाई? पहले खिलाओ पिलाओ, सेवा करो, तब आनंद होता। महाराज दशरथ जी ने ऐसे ही किया। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। और जब विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, तब अपने चारों पुत्रों को बुलाया और दशरथ जी ने कहा, प्रणाम करो, गुरुदेव आए हुए। पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी। राम देखे मुनि देह बिसारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा। जनु चकोर पूरण ससिलोभा, जनु चकोर पूरण ससिलोभा। पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी। चारों पुत्रों को बुला करके विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया और कहा, गुरुदेव आप इन्हें आशीर्वाद दो। विश्वामित्र जी ने जब राम जी को देखा तो राम देख मुनि देह विसारी। राम जी को देख करके विश्वामित्र जी की सुध बुध चली गई। भूल गए हम कौन हैं, कहां हैं, कैसे। अपलक नेत्रों से राम जी को देखने लगे। और कुछ देर बाद जब फिर संज्ञा हुई, तब विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मैं बहुत मनोरथ लेकर के आया हूं आपके। दशरथ जी ने कहा, आप आज्ञा करो महाराज। आप